रियल स्टोरीज के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं रूप मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस का लाइक जरूर कीजिएगा ताकि दिलचस्प वीडियोस का सिलसिला बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज की इस दिलचस्प कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभार ऐसे वाक़ात भी पेश आते हैं जिनका जवाब कभी भी नहीं मिलता है, जो बाद में एक कहानी बन के रह जाती है। इन सब हैरत अंगेज कहानियों में डेटला पास इंसिडेंट सबसे मशहूर तरीन इंसिडेंट है। इस वाक़े में 9 लोगों की बर्फीली पहाड़ों में जान चली गई, लेकिन ये लोग अपने पीछे एक ऐसी मिस्ट्री छोड़ गए जो आज तक लोगों की समझ में नहीं आ सकी। मशहूर ऑनलाइन न्यूज़ और डॉक्यूमेंट्री एजेंसी वॉइस न्यूज़ ने तो इस वाक़े को पिछले 100 साल का सबसे पुरअसरार वाक़या करार दे दिया। दोस्तों, ये वाक़या 1958 में शुरू होता है रशिया में, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन भी कहलाता था। 9 लोगों का ग्रुप बनाया गया। इनमें 7 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। ये लोग बर्फ में स्कीइंग करने के माहिर थे। इन लोगों को एटोटन नामी बर्फीले पहाड़ में स्कीइंग करनी थी। इस ग्रुप में सब लोग या तो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट थे या फिर टीचर्स। इस ग्रुप का सरबराह 23 साल आइगोर डेटलर नामी एक लड़के को बनाया गया, जो कि यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इन सब का मकसद एटोटन नामी पहाड़ी के ऊपर पहुंचना था। यह आसान काम नहीं था, क्योंकि इस इलाके में टेम्परेचर सर्दियों में -25 से -30 डिग्री तक हो जाया करता था। दोस्तों, 2 फरवरी 1959 को इस ग्रुप ने सफ़र का आगाज़ किया। ये 9 तजुर्बाकार हैकर्स एटोटन माउंटेन तक पहुंच गए और इन लोगों ने अपना कैंप लगा लिया। और इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, यह आज तक हैरत अंगेज मिस्ट्री बनी हुई है। इन 9 लोगों को गए हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन इन लोगों की वापसी नहीं हो रही थी। इनकी तलाश में एक सर्च टीम को एटोटन माउंटेन की तरफ भेजा गया। इनके साथ पालतू कुत्ते भी मौजूद थे। दोस्तों, एटोटन पहाड़ी के पास पहुंचकर इस टीम को वो मंजर नजर आया जो इंतहा अजीब व गरीब था। इन लोगों का कैंप कटा हुआ था, जैसे किसी ने उसको छुरे से काटा हो। सर्च टीम कैंप के अंदर गई तो अंदर हर चीज सही हालत में मौजूद थी। गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जैकेट्स, कंबल्स, स्वेटर्स, इसके अलावा कैमरास, डायरीज और खाने पीने का सामान, सब चीजें अपनी जगह पे सही हालत में मौजूद थे। अब सर्च टीम ने इन 9 हैकर्स की तलाश करना शुरू कर दी। दोस्तों, कैंप से तकरीबन 1 मील दूर फासले पर बर्फ से लपेटे हुए दरख्त के पास 2 लोगों की लाशें मिली। हैरत अंगेज तौर पर इन दो लोगों के जिस्म पर कपड़े ना होने के बराबर थे। -25 डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों की लाशें इस हालत में मिलना समझ से बाहर था। इनमें से एक लाश के सर के ऊपर फ्रैक्चर था, लेकिन डॉक्टर्स ने इन तीनों की मौत की वजह हाइपोथर्मिया यानी शदीद सर्द टेम्परेचर की वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर गया और इन लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, 5 लोगों की लाशें मिल जाने के बाद बाकी 4 लोगों की लाशें 2 महीने के बाद तलाश की जा सकी। इनमें से एक लाश की सर के अंदर फ्रैक्चर था, एक की फसलियों में फ्रैक्चर था, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक हालत दूध मिला डुबीना लड़की की लाश की थी। इस लड़की की आंखें और जुबान गायब थे, यानी इस लड़की की जुबान और आंखों को किसी ने इंतहा बेदर्दी से निकाला था। दोस्तों, फिर और एक हैरत अंगेज बात सामने आई कि आखिर में मिलने वाली इन 4 लोगों की लाशों में से 2 लोगों ने उन 2 लोगों के कपड़े पहने थे जिनकी लाशें बगैर कपड़ों की मिली थी। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि इन सब लोगों को ऊपर से कोई चोट नहीं आई थी, यानी इनके चेहरे या इनके जिस्म पर कोई भी जख्म मौजूद नहीं था, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों को अंदरूनी चोटें आई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लड़की की आंखें और जुबान गायब थी। इस जगह बर्फानी बालों या जंगली जानवर भी नहीं होते थे, लेकिन अगर इन पर किसी जानवर ने हमला भी किया होता तो ये जख्मी जरूर हुए होते, लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात यह भी सामने आई कि इनका कैंप अंदर से एक छुरे से चीरा गया था, यानी इन लोगों ने कैंप से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन एक कैंप को खोलकर भी बाहर जा सकते थे। फिर इनको छुरे से कैंप चीर कर बाहर निकलने की जरूरत क्यों पेश आई? दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात सामने आई और वो ये थी कि इनके कैंप के इर्द गिर्द और इनके कपड़ों में रेडिएशन के सबूत मिले। रेडिएशन एक हाई एनर्जी की किस्म होती है जो कि वेव्स की सूरत में सफर करती है। डॉक्टर्स ने इन लाशों को चेक करने के बाद बताया कि इनके जिस्म के अंदर ऐसे फ्रैक्चर मौजूद है जिनका करना किसी इंसान के बस से बाहर है। दोस्तों, कई दिन महीने गुजर जाने के बाद इस केस पर रशिया ने कई इन्वेस्टिगेशन टीम्स को तैनात किया, लेकिन किसी की समझ में यह नहीं आ सका कि इन 9 लोगों के साथ क्या हुआ था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह ने अपनी आखिरी रिपोर्ट कि इन सब की मौत एक अनदेखी ताकत की वजह से हुए, जिसको हम समझ नहीं सके। यूं ये हैरत अंगेज केस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई। लोगों के जिस्म से कपड़े गायब, एक लड़की की आंखें और जुबान गायब, और लोगों के जिस्म के अंदर फ्रैक्चर्स, कैंप का चीरा जाना और आसपास रेडिएशन के सबूत।
दोस्तों ये केस किसी हैरत अंगेज मामले से कम नहीं था। एटाटन नामी इस पहाड़ को अगले कई सालों के लिए लोगों के लिए बंद किया गया। लोकल लोगों में सख्त खौफ और हिरास फैल गया और रेशे में हाइकिंग और स्कीइंग करने का रिवाज ही बंद हो गया। दोस्तों आप जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के साथ हुआ क्या होगा। पहली थ्योरी यह है कि उस रात एक एवलांच आया था, यानी बर्फानी तूफान, तभी कैंप को अंदर से चीरा गया था क्योंकि टेंट पर बर्फ जम गई थी और तभी 3 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया यानी सर्दी की वजह से हुई। दोस्तों हाइपोथर्मिया में इंसान का जिस्म भी जलना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों ने जलने की वजह से अपने कपड़े उतार दिए और तभी इनकी लाशें बगैर कपड़ों की मिली थी। लेकिन उस रात बर्फानी तूफान का कोई भी सबूत नहीं मिला। और फिर उस लड़की की आंखें और जुबान उसके चेहरे से कैसे गायब हो गई, तो यह बर्फानी तूफान वाली थ्योरी इतनी मजबूत साबित नहीं होती। दोस्तों दूसरी थ्योरी यह है कि सोवियत यूनियन या आज के रशिया ने इस जगह के आसपास कोई मिसाइल टेस्ट किया हो, जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई, तभी इस जगह से रेडिएशन के सबूत मिले। लेकिन ये थ्योरी बेहद कमजोर है क्योंकि ना तो आसपास किसी धमाके के सबूत मिले ना और ना ही किसी मिसाइल टेस्ट करने के। दोस्तों अगली थ्योरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि ये दरअसल 10 लोगों का ग्रुप था, लेकिन यूरी यूडेन नामी एक लड़का आखिरी दिन बीमार पड़ गया। बीमार होने की वजह से ये इनके साथ जा नहीं सका और इस तरह इसकी जान बच गई। इसी ने फिर कैंप में मौजूद कपड़ों और बाकी चीजों को पहचाना था, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी थी जो ये पहचान नहीं सका, जैसे कि एक जैकेट, जूता और एक स्पेक। ये सब चीजें ऐसी थी कि जैसे किसी फौजी की हो। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ, जो कि इंतहा अजीब व गरीब है। लेकिन इस थ्योरी पर डिस्कवरी चैनल पर रेशियन येटी नामी 2 घंटों की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। थ्योरी ये है कि इनको एक येटी ने कत्ल किया था। दोस्तों येटी एक ऐसा जानवर है जो कि गोरिल्ला की तरह दिखता है, लेकिन कद में ये इंसान से भी ऊंचा होता है। ये ज्यादातर बर्फीले इलाकों में जैसे नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाया जाता है। और ये है कि इन लोगों को रेशियन येटी ने कत्ल किया हो, लेकिन ना तो कभी इस इलाके में येटी होने के सबूत मिले, और अगर येटी ने इनको कत्ल भी किया होता तो ये जख्मी जरूर हुए होते। दोस्तों अगली थ्योरी ये है कि इन लोगों को एलियंस ने मारा होगा। दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं दिनों में इस इलाके से आसमान में अजीब व गरीब किस्म की रोशनियां देखे जाने के वाक़ात सामने पेश आए। दोस्तों मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि एलियंस होते ही नहीं है, लेकिन एलियंस की ये थ्योरी खुद इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड ने अपनी रिपोर्ट में पेश की। यहाँ तक कि इसने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो आसमान में रोशनियां नजर आने के वाक़ात पेश आ रहे हैं, इनका इन लोगों के मौत से गहरा ताल्लुक है। दोस्तों असल हकीकत तो किसी को भी नहीं पता, इसलिए आज भी पूरा असरार वाकया लोगों की हैरत का बाइस बना है। इस वाकये पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है और एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम द डेटलापास इंसिडेंट है। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी मौत इंफ्रासाउंड की वजह से पेश आई। इसका मतलब यह है कि इस जगह पर बर्फीली हवा तेज हो जाती है। इन लोगों को लगा होगा कि बर्फानी तूफान आया होगा, ये लोग बाहर निकले होंगे, इन लोगों की मौत सर्दी से हो गई होगी, अंदरूनी चोटें बर्फ की वजह से आई होगी और लड़की की आंखें और जुबान किसी जानवर ने खाई होगी। लेकिन लोगों के जिस्म से कपड़ों का ना होना और सिर्फ एक लड़की की आंखें और जुबान गायब होना इस थ्योरी को भी कमजोर कर देता है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है, एवलांच, मिसाइल टेस्ट, येटी का हमला या फिर एलियंस। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारी चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम।